Subscribe now and press the bell icon. Never. हेलो एवरीवन, आज मैं अपना जो सीरीज़ है लेक्चर सीरीज़ इंजीनियरिंग मटेरियल्स एंड साइंस की उसका सेकेंड चैप्टर मैं लेके आ रहा हूँ। और बहुत से लोगों ने पर्सनली मैसेज करके बोला कि सर बहुत ही अच्छी सीरीज चल रही है, इसी तरीके का सपोर्ट देते रहिए और मैं आगे जो भी है सारे लेक्चर प्रिपेयर करता रहूँगा। तो स्टार्ट करते हैं अपना इंजीनियरिंग मटेरियल्स एंड साइंस की सीरीज़ में चैप्टर 2। इन दिस चैप्टर we discuss atomic structure. It is very basics of engineering materials and interatomic bonding. The chapter 2 also contained following topics: introduction to atomic structure, fundamental concept of atoms, atomic structure, atomic number, एटॉमिक मास, आइसोटॉप्स, आइसोबार, एटॉमिक मास यूनिट। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे एटॉमिक मॉडल, बोहर एटॉमिक मॉडल, वेव मैकेनिकल मॉडल, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल आल्सो। देन वी डिस्कस क्वांटम नंबर एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ए एलिमेंट एंड देयर बैलेंस इलेक्ट्रॉन इन देयर ऑर्बिट। that's all we discuss periodic table में हम लोग सारा periodic table के बेसिक्स के बारे में पढ़ेंगे, नॉन मेटल्स, मेटल्स, लेंथेनाइट, एक्टिनाइट, जो भी सारी चीज़ें इनमें पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक बॉन्डिंग। ठीक है, एटॉमिक बॉन्डिंग इन सॉलिड्स में हम लोग पढ़ेंगे बॉन्डिंग फोर्सेस लाइक प्राइमरी फोर्सेस, सेकेंडरी फोर्सेस एक्सेट्रा। So let's start in our first topic, atomic structure. जैसा कि हम लोग को पता है कि every matter made of small teeny particles। हमें जैसे पता है कि हमारे जितने भी मैटर हैं, मैटर क्या है, विच हैज मास एंड शेप, लाइक सॉलिड भी आपका एक मैटर है, लिक्विड और गैस। ठीक, तो ये जो मैटर हैं ये क्या है, छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलके बने होते हैं। तो बहुत ही छोटा पार्टिकल्स जो होगा इनका उसको बोलते हैं एटम। ठीक है, तो जो भी टिनी पार्टिकल होगा उसको बोलेंगे एटम। अब एटम के इंटरनल अरेंजमेंट को जो भी डिस्कस करेगा, इंटरनल अरेंजमेंट को जब हम लोग डिस्कस करेंगे एटम्स के इंटरनल अरेंजमेंट को, तो ये किसकी कैटेगरी में आएगा, ये आएगा हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर इज जनरली इंटरनल अरेंजमेंट ऑफ एनी इंडिविजुअल। स्ट्रक्चर इज जनरली इंटरनल अरेंजमेंट ऑफ एनी इंडिविजुअल। ठीक, अब एटम्स के बारे में हम लोग स्टार्ट करने से पहले थोड़ा हम लोग बेसिक प्रीवियस में जाते हैं हिस्ट्री में कि क्या एटम्स की हिस्ट्री रहा है। ठीक है, तो जैसा कि मैंने बताया हर एक मैटर जो है आपका वो एटम से मिलके बना है। अब एटम्स जो है ये टिनी पार्टिकल है, बहुत ही छोटा, और एटम्स विच कैन नॉट बी डिवाइडेड, एटम विच कैन नॉट बी डिवाइडेड एंड नॉर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, यानी एटम्स को आप बांट नहीं सकते हो। लेकिन कुछ थ्योरी आई जिसमें सब एटॉमिक पार्टिकल्स में भी इसको बांटा गया, लेकिन जनरली एटम्स की जो प्रॉपर्टीज रही है कि एटम्स विच कैन नॉट बी डिवाइडेड, जिसको हम लोग बांट नहीं सकते और जिसको ना तो हम प्रोड्यूस कर सकते हैं ना ही इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ये दोनों एटम्स के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एटम्स। इसके बाद इसके एप्लीकेशन देखते हैं। अगर एप्लीकेशन देखें तो एप्लीकेशन में हमारे जो CRO है,
वो भी एटॉमिक स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड है। CRO, कैथोड रेज ऑक्सिलस्कोप, कैथोड रेज ऑक्सिलस्कोप, ठीक। इसके बाद एटम्स की अगर शेप देखें तो हम लोगों को जनरली शेप क्या पता होती है इस तरीके की कि एटम्स में क्या है, न्यूक्लियस है जो कि पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन जो है जो सर्कल में मूव कर रहा है, इट इज़ जस्ट लाइक ए सर्कल, ठीक है। लेकिन ये फिक्टेनियस इन नेचर है, यानी हम लोगों को बचपन से यही पढ़ते चले आ रहे हैं। जब एक्चुअल में इनका देखोगे तो बहुत ही स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं। एंगस्ट्रॉम में जनरली इनको हम लोग देखते हैं तो बहुत ही छोटा, और इनकी शेप जिस तरीके से नहीं, जिस तरीके से हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे देखें, अगर हम लोगों ने बचपन में सुना होगा कि हार्ट जो है वो हमारा इस शेप का होता है, लेकिन अब जब आप एक्चुअल में देखेंगे तो हार्ट जो है वो कुछ अलग शेप का होता है, ठीक है। तो ये फिक्टेनियस इन नेचर है, हम लोग बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं, ठीक। इसके बाद एटम्स पे ही हमारी सारी बेस्ड है। एक्सरे, अगर जिसने हमारा जो लेक्चर है मेरा वेव एंड इट्स एप्लीकेशन, इसके पहले मैंने लेक्चर एक डाला है वेव एंड इट्स एप्लीकेशन, उसका काफ़ी ज़्यादा यूज़ है। यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो वहाँ से आप क्लियर कर सकते हो, ठीक है। एक्सरेज क्या होता है, जो जिसमें क्या होता है कि सिंपल सा जो आपकी कैथोड रेज होती हैं, कैथोड रेज जब किसी मेटालिक बॉडी से हिट करती है जाके, तो जब ये मेटालिक बॉडी से हिट करने के बाद कुछ अनदर टाइप की रेज निकलती है जिनको बोलते हैं हम लोग एक्स रेज। जब ये मेटालिक बॉडी को हिट करेंगी ना तो कुछ अलग तरीके की कुछ वेव यहाँ से रेज निकलेंगी जिनको बोलेंगे एक्स रेज, ठीक है। कमेंट करके बताओ कि एक्स रेज की वेवलेंथ कितनी होती है, ठीक। इसके बाद एक्सरेज का यूज़ हम लोग कहाँ पे इस समय करते हैं, जब हमारी कोई हड्डी वगैरह ब्रेक हो जाती है तो उसमें होता क्या है कि जब एक्सरेज हमारी बॉडी से पास करती हैं, एक्सरेज जब बॉडी से पास करती हैं तो बोन्स जो होती हैं ना, बोन्स, इनकी डेंसिटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से इनकी इमेज जो है, जो इमेज होगी उसको हम लोग कास्ट कर लेते हैं, ठीक। इमेज को कास्ट कर देते हैं। रीज़न क्या है कि जब एक्सरेज बोन से क्रॉस करेंगे, हमारे जो बाकी मांस वगैरह है जो भी बॉडी में, उसको वो क्रॉस कर जाती हैं, विजल्स वगैरह को क्रॉस कर जाती हैं। सिंपल से जब बोन से ये क्रॉस करते हैं तो बोन्स की डेंसिटी ज़्यादा होने की वजह से इनकी इमेज कास्ट होती है, ठीक है। जिसको हम लोग बाद में क्या है, सिंपल सा हमारे पास एक इमेज आ जाती है, उसको हम लोग देख लेते हैं कि कहाँ पे हमारा फ्रैक्चर है, क्या है। ये सारा बेस्ड है किस पे, एक्सरेज के ऊपर, ठीक। इसके बाद ये पूरी स्टडी हम लोग जब करेंगे तो ये सारा कुछ रेडियोलॉजी के अंदर में आता है। रेडियोलॉजी इट इज़ साइंस ऑफ इन विच वी डिस्कस डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेव्स एक्सेट्रा, ठीक है। अब एटम्स में जाएं अगर, तो एटम्स के हिसाब से अगर 400 ब्रिटिश BC पूर्व जाएं आप, तो एटम्स में क्या कहा था, एटम्स में इंडियन फिलोसफर, एटम्स के बारे में इंडियन फिलोसफर और ग्रीक फिलोसफर दोनों ने बताया था कि एटम्स विच कैन नॉट बी डिवाइडेड, एटम्स विच कैन नॉट बी डिवाइडेड। इसके बाद ग्रीक लेटर में एटम्स को जो है वो 8 टॉमियों में डिस्ट्रीब्यूट किया गया, यानी 8 टॉमियों में अगर ग्रीक लेटर में देखें तो इसको एटम्स को डिवाइड किया गया 8 टॉमियों। इसका मतलब होता है अनकटेबल, इसको काटा ना जा सके, अनडिवाइडेबल या फिर नॉन डिवाइडेबल। 400 BC से लेके 19th सेंचुरी तक इसमें क्या हुआ, डिफरेंट टाइप्स के मॉडल आए, जैसे कि रदरफोर्ड मॉडल आया आपका, जिन्होंने पूरा एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में बताया। इसके बाद बोहर मॉडल आया, बोहर्स ने अपने कुछ थॉट दिए, बोहर्स मॉडल। वेव मैकेनिकल मॉडल आया, इन सब ने अपनी अपनी राह दी, ठीक है। रदरफोर्ड मॉडल जनरली कुछ वजहों से फेल हो गया था,
जिसको हम लोग पढ़ते तो हैं लेकिन कंसिडर नहीं करते। रदरफोर्ड मॉडल किसी भी रीज़न की वजह से फेल हो गया था, ठीक है। इसके बाद वेब मैकेनिकल मॉडल और बोहर मॉडल्स आए, ठीक। इससे पहले कि डाल्टन्स ने अपनी एक एटॉमिक थ्योरी दी थी, जिसको डाल्टन एटॉमिक थ्योरी बोलते हैं। 1803 में इन्होंने एटॉमिक थ्योरी में क्या बताया कि टिनी पार्टिकल इन एवरी मैटर इज नोन एज एटम। सेम बात जो पहले डिस्कस हुई थी वही इन्होंने बताया कि टिनी पार्टिकल, छोटे छोटे पार्टिकल ऑफ एनी मैटर, मैटर क्या क्या हो गए, विच हैज मास एंड शेप ऑफ एनी मैटर जस्ट लाइक लिक्विड सॉलिड एंड गैस, ठीक है, इज नोन एज क्या, एटम्स, ठीक। इसके बाद इन्होंने फिर से बताया एटम ऑफ सेम एलिमेंट, एटम ऑफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एटम ऑफ सेम एलिमेंट, एटम ऑफ सेम एलिमेंट, सेम बट डिफरेंट एलिमेंट इज डिफरेंट, ठीक है। कहने का मतलब अगर कोई एलिमेंट है, अगर एलिमेंट सेम है, लाइक हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, ब्रोमियम, जितने भी एलिमेंट्स हैं, अगर उस एलिमेंट पे जाएं, पर्टिकुलर एक एलिमेंट का यूज करें तो उनके एटम्स जो होंगे वो सेम होंगे। अगर दूसरे एलिमेंट्स के होंगे, दूसरे एलिमेंट यानी हीलियम, हाइड्रोजन को देखें तो इनके एटम्स जो हैं वो अलग अलग होंगे, ठीक है। ये इन्होंने बताया, एटम ऑफ सेम एलिमेंट इज सेम एंड डिफरेंट एलिमेंट इज डिफरेंट। अब दूसरी चीज इन्होंने और डिस्कस की कि जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर एटम, कोई एक एटम है, एटम ए, और एक एटम है बी, इन दोनों को जब ऐड कर देंगे तो हमारे पास मॉलिक्यूल्स नहीं आएगा, ठीक है। इसको हम लोग बोलेंगे कंपाउंड एटम। कंपाउंड एटम बहुत जगह पे पूछ लिया जाता है इस तरीके का क्वेश्चन कि कोई एक एटम है और कोई दूसरा आइटम बी, जब उन दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या बनेगा, कंपाउंड आइटम बनेगा, ठीक है। कंपाउंड आइटम बनता है जो कि एक फिक्स्ड मास रेशियो में होता है, फिक्स्ड मास रेशियो। और एक चीज, एटम्स का जो यही टिनी पार्टिकल्स है, इट टुक्स पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। ये जो एटम्स हैं यही आपके केमिकल रिएक्शन में भी अपनी भागीदारी निभाते हैं, ठीक। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगर देखा जाए तो एग्जाम्पल के तौर पे हम लोगों को हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स पता होते हैं, 1H1, 1H2, 1H3, प्रोशियम, ड्यूटेरियम और ट्रेशियम, कोई ट्राइटेरियम भी बोल लेता है, कोई बात नहीं। ये जो ट्राइटेरियम है आपका, ट्रेशियम जिसको हम लोग बोल रहे हैं, ये ग्रीन कलर का होता है और बहुत ज़्यादा हाईली पॉइजनस होता है, ठीक है। ग्रीन कलर का होता है ये और हाईली पॉइजनस, बहुत ज़्यादा जहरीला होता है। इसको हम लोग हैवी वाटर के रूप में यूज़ कर लेते हैं। ड्यूटेरियम को ड्यूटी आपको आपने सुना भी होगा, इसको हैवी वाटर के रूप में यूज़ कर लेते हैं। ये सारे जो है ना, ये जो भी क्वेश्चन मैं छोटे छोटे बता रहा हूँ, ये सारे आपके इस तरीके के क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में रखे जाते हैं, ठीक। अगर ट्रेशियम को देखें तो अगर 10 मिनट के अंदर इसमें क्या है, आपकी डेथ भी हो सकती है, ठीक, बहुत ज़्यादा पॉइजनस होता है। इसके बाद एटम्स की हिस्ट्री में अगर बढ़ते हैं तो मेनली फैराडे थे, ये आए, इन्होंने क्या किया, इन्होंने भी वही बताया कि हम लोग एटम्स जो है, एटम्स कैन बी डिवाइडेड इन सब एटॉमिक पार्टिकल्स। मेनली फैराडे ने कहा था एटम कैन बी डिवाइडेड इनटू सब एटॉमिक पार्टिकल।
1856 में जूलियस प्लकर आए जिन्होंने कैथोड रेज का एक्सपेरिमेंट किया। ठीक है, कैथोड रेज के बारे में ऑलरेडी आपको एक डिफरेंट टाइप की वीडियो में बता दूंगा। कैथोड रेज में इसमें जनरली होता क्या है कि कैथोड रेज में होता क्या है कि कैथोड रेज जो होती है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। इनका एक्सपेरिमेंट जब इन्होंने किया तो इन्होंने ऑब्जर्व किया कि कैथोड रेज जो है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती हैं। ठीक है, इसके बाद ड्यू टू लो प्रेशर ये गैसेस को क्या कर देती हैं, गैसेस को आयनाइज्ड कर देती हैं। ये याद रखना हमेशा कैथोड रेज से, जब कैथोड रेज में क्या होता है कि जब ये इन्होंने ऑब्जर्व किया तो इन्होंने क्या किया, वहाँ पे लो प्रेशर रखा जहाँ पे गैसेस का आयनाइजेशन हो रहा था। ठीक है, गैसेस का आयनाइजेशन हो रहा था जहाँ पे गैसेस कंडक्टिव वगैरह की तरीके बिहेवियर कर रहे थे। अगर हाई प्रेशर कर देंगे, ये याद रखना पॉइंट, अगर हाई प्रेशर कर देंगे तो गैस के मॉलिक्यूल्स हमें पता है नॉर्मल प्रेशर पे भी बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, अगर हाई प्रेशर कर देते हैं तो ये एज ए प्लाज्मा की तरीके रिएक्ट करने लगता है। ठीक है, एज ए प्लाज्मा की तरीके रिएक्ट करने लगता है। इसके बाद इन्होंने कुछ जब इन्होंने यहाँ पे एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो इन्होंने फिर से एक चीज़ ऑब्जर्व की कि जब कोई चीज़ इन्होंने अपने जो इनका एक्सपेरिमेंट था, जो इन्होंने ट्यूब रखी थी उसके अंदर कोई भी एक एलिमेंट्स रखा या कोई एक पार्ट रखा। ठीक है, वो क्या कर रहा था, टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा था, यानी ड्यू टू सम टॉर्क बॉडी क्या कर रही थी, रोटेट हो रही थी। मतलब एग्जाम्पल के तौर पे अगर देखा जाए तो कोई भी चीज़ है, जैसे हम लोग एक और चीज़ यहाँ पे ही जो मैं एक कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट जो हुआ था कैथोड रेज ट्यूब का, मैं एक फिगर बना के सिंपल सा समझा ही देता हूँ इसी में कि कुछ इस तरीके से इन्होंने एक ट्यूब ली थी, कैथोड और एनोड। ठीक, इन्होंने ये प्लेट लगा रखी थी। इसके बाद यहाँ पे इन्होंने हाई वोल्टेज सोर्स लगभग 10⁴ वोल्ट का इन्होंने हाई वोल्टेज सोर्स रखा। इन्होंने यहाँ पे एक ट्यूब लगा दी सिंपल सा वैक्यूम के लिए, और इसके अंदर इन्होंने क्या है, ये पूरी हमारी डिस्चार्ज ट्यूब थी, डिस्चार्ज ट्यूब। इसके अंदर एयर रखी इन्होंने, एयर एट वेरी लो टेम्परेचर, कुछ इस तरीके से आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा होगा। अप्रॉक्सीमेटली 10⁻³ atm। कमेंट करके बताइए 1 atm इक्वल टू हाउ मच पास्कल। एक एटीएम जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो कितने पास्कल के बराबर होता है, पास्कल नॉट किलो पास्कल। 1 atm इक्वल टू हाउ मच पास्कल, पास्कल इज यूनिट ऑफ प्रेशर। ठीक है, तो इन्होंने ऑब्जर्व किया कि ये जो प्लेट थी यहाँ पे क्या किया इन्होंने कि कुछ एनर्जी जो थी वो एनोड की तरफ जा रही थी। ठीक है, तो ये जो थे इन्होंने क्या बोला इसको कि ये इलेक्ट्रॉन्स किया है वो आगे की तरफ मूव कर रहा है। ठीक है, इट इज़ फुल्ली बेस्ड ऑन। लेकिन एक चीज़ और कि जो इलेक्ट्रॉन्स थे, इलेक्ट्रॉन्स की खोज किसने की, जे थॉमसन ने। लेकिन इन्होंने जे थॉमसन ने इसको नाम क्या दिया था, नेगेट्रॉन। जे थॉमसन ने नेम्ड किया था, ये दिया था स्टोनी ने। इलेक्ट्रॉन जो बोला था वो स्टोनी ने बोला था, और जे थॉमसन ने इसको नेम दिया था नेगेट्रॉन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को पता होगा, और जिसको नहीं पता है उसको मैं बता देता हूँ कि जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन नहीं बोला था, उन्होंने बोला था नेगेट्रॉन। स्टोनी था, एक स्टोनी साइंटिस्ट थे हमारे,
जिन्होंने इसका नाम दिया था इलेक्ट्रॉन, ठीक है। स्टोनी ने इसको इलेक्ट्रॉन। तो आप कमेंट करके बताइए कि फादर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या है। फादर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी कहते हैं, फादर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज नोन एज, किसको बोला जाता है फादर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? फादर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज स्टोनी, ठीक है। यही कैथोड रेज जब हार्ड मटेरियल को हिट करती हैं, हिटिंग हार्ड मटेरियल, कैथोड रेज हिटिंग हार्ड मटेरियल सरफेस, तो यहीं से प्रोड्यूस होती है हमारी क्या? एक्सरेज। एक्सरेज क्यों बोला जाता है? इन्होंने जब एक्सरेज इसलिए बोलते हैं कि जब विलियम रॉन्जन थे, विलियम, एक्सरेज की खोज किसने की थी? विलियम रॉन्टजन ने, ठीक, रॉन्जन ने, ठीक है। विलियम रॉन्जन प्रोफेसर ऑफ फिजिक्स थे, जिसकी वजह से इनको नोबेल भी मिला, फर्स्ट नोबेल इन फिजिक्स, फर्स्ट नोबेल इन फिजिक्स किसको मिला? विलियम रॉन्जन को, ठीक है। फर्स्ट नोबेल इन फिजिक्स, इनको एक्सरेज की खोज करने के लिए मिला था। इन्होंने क्या किया कि एक्सरेज क्यों बोला? कि इन्होंने जब अपना एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो कैथोड रेज पास कर रही थी, जब किसी गिलास वगैरह से कैथोड रेज जब ग्लास से पास कर रही थी तो इन्हें कुछ अननोन रेज दिखी, जिन्होंने इनको बोल दिया अननोन, ठीक है। कुछ इन्हें रेज दिखी जिनको इन्होंने बोल दिया अननोन, और उसी को नाम दे दिया, जैसे हम लोग लेके चलते हैं ना, लेट एक्स इक्वल टू ये, तो इन्होंने उसको बोल दिया एक्स, इसलिए इसको बोला जाता है एक्स रेज, ठीक। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट नोबेल इन फिजिक्स विलियम रॉन्जन, ठीक है। इनको फिजिक्स में पहला नोबेल मिला था एक्सरेज की खोज करने के लिए। और एक्सरेज जो है हमारा, मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि बोन वगैरह, जैसे हमारी कोई हड्डी वगैरह टूट जाती है तो होता क्या है कि ये पेनेट्रेट कर जाती है ह्यूमन फ्लैशेस को, ठीक है। लेकिन बोन की डेंसिटी ज़्यादा होने की वजह से ये उसको पेनेट्रेट नहीं कर पाते, और जिसकी हम लोग सिंपल सा इमेज को कास्ट कर लेते हैं, ठीक है। इसके बाद कैथोड रेज जो है, कैथोड रेज के लिए EYM स्पेसिफिक चार्ज जो है वो कांस्टेंट रहता है, ठीक है। ये याद रखना, कैथोड रेज के लिए स्पेसिफिक चार्ज कांस्टेंट रहता है हमेशा, और स्पेसिफिक चार्ज इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1.78 इंटू 10 की पावर 8 कूलाम पर ग्राम चार्ज। कैथोड रेज जो है दे कैन कैरी चार्ज एज वेल एज मास, ये दोनों चीज़ों को कैरी कर सकती है, ठीक है। कैथोड रेज जो है वो चार्ज और मास दोनों को कैरी कर सकती हैं। इसी के आगे जब बढ़ेंगे तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस डेवलप हुआ, जो कि हमारे मिल्की कैम थे जिन्होंने ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट किया था। ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, ये इसलिए मैं डिटेल पे नहीं जा रहा हूँ ज़्यादा, कि इन्होंने ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट दिया था मिल्की कैम ने। इन्होंने क्या किया था कि इन्होंने गैप फिक्स कर दिया। मैंने ऑलरेडी आपको बताया क्वांटाइजेशन, इन्होंने क्या किया, गैप फिक्स कर दिया, यानी या तो 1 होगा या तो 2 होगा या तो 3 होगा, ना कि 1.5 2.5। इन्होंने क्या क्वांटाइज्ड कर दिया, ठीक है। डिस्क्रीट जिसको बोलते हैं, डिस्क्रीट फिक्सेशन द फ्लक्चुएशन ऑफ इंडिविजुअल, ठीक है। फिक्सेशन द फ्लक्चुएशन ऑफ इंडिविजुअल, ठीक। यहीं से हमारा क्या है कि कोई भी पार्टिकल से उस पर चार्ज क्या होगा, पार्टिकल पे चार्ज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन चार्ज, ठीक है। वेयर n is
इंटीजर, इंटीजर यानी 1 2 3 4 डैश डैश डैश। इलेक्ट्रॉन का चार्ज हमें कितना होता है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज हमें ऑलरेडी पता है, माइनस चार्ज निगेटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन का 1.6022 अप्रॉक्सीमेटली अगर हम लोग लेते हैं तो 1.6 10 की पावर माइनस 19 कूलाम, जिसको 1 यूनिट चार्ज भी बोलते हैं, 1 यूनिट चार्ज। ठीक, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू जो है, जो हम लोग हमेशा बताते हैं जब एग्जाम में अगर आएगा तो आप एब्सोल्यूट वैल्यू ही रखो 1.6022 इंटू 10 की पावर 19 कूलाम। ठीक है, एब्सोल्यूट वैल्यू ही हमेशा रखी जाती है। उसके बाद आगे हम लोग क्या है कि अगर इलेक्ट्रॉन का मास निकालना हो, इलेक्ट्रॉन का मास, तो वो क्या होगा, इट इज सिंपल व्हेन चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डिवाइडेड बाय स्पेसिफिक चार्ज। इससे हिसाब से जो वैल्यू आएगी वो हमारे इलेक्ट्रॉन का मास होगा। ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन मास क्या करेंगे, सिंपल सा इलेक्ट्रॉन का चार्ज को जब स्पेसिफिक चार्ज हम लोग से डिवाइड कर देंगे तो वो होगा इलेक्ट्रॉन का मास। इलेक्ट्रॉन का चार्ज मैंने ऑलरेडी आपको बताया कितना। अब मास तो हमारा निगेटिव होगा नहीं, इलेक्ट्रॉन का चार्ज निगेटिव था, लेकिन हम मास कैलकुलेट कर रहे हैं। किसी का पता है आपको, कभी आपने सोचा कि इसका मास -10 kg है? माइनस थोड़ा ना होता है मास। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे माइनस लेके नहीं चलेंगे। इलेक्ट्रॉन का चार्ज -1.6 अप्रॉक्सीमेटली हम लोगों ने ले लिया इंटू 10 की पावर -19, और स्पेसिफिक चार्ज मैंने ऑलरेडी आपको बताया 1.78 इंटू 10 की पावर 8 कूलम पर एटम। ठीक, सॉरी पर ग्राम, कूलम पर ग्राम। ठीक है, जब इसको आप करोगे तो हमारे पास 9.1 इंटू 10 की पावर -28 ग्राम, इट इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इट इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। और 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg, kg किलोग्राम, किलोग्राम में ये भी इलेक्ट्रॉन का मास है। ठीक है, सिंपल सा क्या किया, ग्राम को किलोग्राम में। यस, ठीक। अब इसके बाद आगे एब्जॉर्ब किया गया कि अगर कहीं पे कैथोड रेज, क्या था कि जब कैथोड रेज ट्यूब में एक्सपेरिमेंट किया गया तो वहाँ पे पता चला कि अगर कैथोड रेज आ रही हैं तो हमेशा हमें पता ही होता है कि चार्ज जो है जब अपोजिट चार्ज होते तभी तो अट्रैक्शन होता है। अब कैथोड रेज अगर कहीं पे ट्रेवल करके जा रही हैं तो यानी वहाँ पे एनोड भी होगा। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज भी होगा। अगर वहाँ पे निगेटिव चार्ज है तभी तो वो अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, तो यहीं से ही अगर वहाँ पे निगेटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज भी होगा, और यहीं से हमारा क्या मिला, एनोड, जो निगेटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होगा जाके। ठीक है, और इसी को गोल्डस्टीन साइंटिस्ट थे जिन्होंने बताया कि अगर वहाँ पे निगेटिव चार्ज है तो कुछ ना कुछ पॉजिटिव चार्ज होगा। ठीक है, कुछ ना कुछ पॉजिटिव चार्ज होगा। अब गोल्डस्टीन ने क्या किया था, गोल्डस्टीन ने भी एक्सपेरिमेंट किया। गोल्डस्टीन ने भी क्या किया, गोल्डस्टीन ने भी एक ट्यूब ली। ठीक है, गोल्डस्टीन ने ट्यूब ली, पॉजिटिव चार्ज इधर रखा, निगेटिव चार्ज इधर रखा। इन्होंने एक परफोरेटेड एक प्लेट इन्होंने यूज की, जालीदार। ठीक, जालीदार एक यूज की, और इसके अंदर भी सारा कुछ क्या है वैसे प्रेशर मेंटेन करके रखा। तो इसमें इन्होंने ऑब्जर्व किया कि कुछ रेज जो हैं वो इस तरफ जा रहे हैं। ठीक है, कैनाल रेज भी इनको बोल लेते हैं, पॉजिटिव चार्ज होता है कैनाल रेज, जो इससे पास कर रही थी जो रेज, कैनाल रेज। ठीक है, और यहाँ पे एक कुछ हल्का येलोस कलर का इन्हें स्मोक टाइप में दिखा, येलो कलर का, और इधर थोड़ा हल्का ग्रीनिश कलर का था।
ग्रीन ग्लो कर रहा है, ठीक है। तो ये येलो कलर का येलो कलर का जो भी हमें ग्लो दिखा, इसी को इन्होंने बोला कि यहाँ पे कुछ एनोड भी आ रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज भी कुछ आ रहा है, ठीक है। तो इन्होंने फिर से बताया कि एनोड रेज जो हैं वो भी स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती हैं एज पर कैथोड रेज, ठीक है। दूसरा क्या है, ये जो है एज कंपेयर टू कैथोड कैरी हाई मच एनर्जी, ये कैथोड से ज़्यादा एनर्जी ले जा रही हैं जो एनोड रेज थी। और थर्ड इन्होंने बताया डोंट प्रोड्यूस एक्स रेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डोंट प्रोड्यूस एक्स रेज, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि एनोड रेज जो हैं वो एक्सरे प्रोड्यूस नहीं करती हैं, केवल कैथोड रेज ही प्रोड्यूस करती हैं एक्स रेज, ठीक है। दूसरी चीज़ यहाँ पे अगर यहाँ पे देखा जाए तो इसमें जो स्पेसिफिक चार्ज है EYM, स्पेसिफिक चार्ज जो है, स्पेसिफिक चार्ज ये वेरिएबल है, ये वेरिएबल है, इट इज़ नॉट फिक्स, नॉट कांस्टेंट एज जैसे हम लोगों ने कैथोड रेज में देखा था। यहाँ पे जो स्पेसिफिक चार्ज होगा वो वेरिएबल होगा। ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, इस तरीके से छोटे छोटे क्वेश्चन जो हैं ये पूछे जाते हैं। तो इनका जो EYM जो है वो जो M है वो वेरिएबल होगा, ठीक है, यानी डिफरेंट गैसेस के लिए डिफरेंट होगा। जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के लिए ये मैक्सिमम होता है, ठीक है, बिकॉज EYM हाइड्रोजन के लिए मिनिमम, बिकॉज EYM वेरिएबल है, हाइड्रोजन के लिए ये मैक्सिमम होगा क्योंकि हाइड्रोजन का मास जो है वो मिनिमम है, ठीक है, हाइड्रोजन का जो मास है वो मिनिमम है, इस वजह से EYM जो है मैक्सिमम होगा। और इट हैव न्यूक्लियस ओनली, H प्लस जो है, प्लस और माइनस साइन आपको पता है, जब वो इलेक्ट्रॉन त्याग देता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है तो वहाँ पे बनता है प्लस, और जब इलेक्ट्रॉन वो ले लेता है तो वहाँ पे बनता है निगेटिव साइन, ठीक है। तो H प्लस का मतलब इसने एक इलेक्ट्रॉन, प्लस प्लस यानी 2 इलेक्ट्रॉन, प्लस 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 यानी 3 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया और इट हैज़ न्यूक्लियस ओनली, और जो ये न्यूक्लियस होगा इसको बोलेंगे प्रोटॉन, उसमें प्रोटॉन होगा, ठीक है। अब प्रोटॉन जो नेम्ड आया, इट इज नेम्ड बाय रदरफोर्ड, ठीक, प्रोटॉन इज नेम्ड बाय रदरफोर्ड। इसके बाद थर्ड डिस्कवरी हम लोगों ने देखा है, अभी हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन डिस्कस कर लिया जिसको नेगेट्रॉन भी बोला जाता है, ठीक है। नेगेट्रॉन कहाँ से है, कैथोड रेज से। कुछ पॉजिटिव चार्ज गोल्डस्टीन ने एक्सपेरिमेंट किया, वहाँ से हमारा प्रोटॉन आ गया, ठीक है। अब हमारा बचा न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन जो है इसकी डिस्कवरी करी, इसकी खोज की चैडविक ने, याद रखना हमेशा, चैडविक ने इसकी खोज की, चैडविक ने कब की, 1932 में। लेकिन इसको नेम जो है न्यूट्रॉन कहा किसने, नेम्ड बाय रदरफोर्ड, नेम्ड बाय रदरफोर्ड, ठीक। जो कि चैडविक जो थे ना, चैडविक टीचर ऑफ चैडविक, ठीक है, रदरफोर्ड थे वो चैडविक के टीचर थे। तो स्टूडेंट ये था स्टूडेंट, इसने क्या किया, इसने एक्सपेरिमेंट किया होगा, वहाँ से इसने कुछ रेज देखी तो उसने उसको बोल दिया कि उनका चार्ज तो कुछ नहीं है लेकिन कुछ ना कुछ तो वहाँ से जा रहा है, ठीक है। तब इसने बताया कि वहाँ पे कुछ न्यूट्रॉन्स हैं। तो न्यूट्रॉन जो है वो इसने इसके रदरफोर्ड, इसके जो टीचर थे उन्होंने बताया, ठीक है।
तो जो चैडविक थे इन्होंने क्या किया, अल्फा पार्टिकल्स जो थे उसको बेरिलियम न्यूक्लियस पे बम्बार्डमेंट की, अल्फा पार्टिकल्स की बेरिलियम नामक एलिमेंट पे, इन्होंने बेरिलियम एलिमेंट के न्यूक्लियस पे क्या किया, अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डमेंट की। ठीक है, अब बम्बार्डमेंट जब की तो कमेंट में बताइए अल्फा पार्टिकल इक्वल टू किसके बराबर होता है, अल्फा पार्टिकल इक्वल टू किस एलिमेंट के बराबर होता है। ठीक है, हम लोगों ने अल्फा, बीटा और गामा पार्टिकल पढ़े हैं ऑलरेडी, तो वहाँ पे अल्फा पार्टिकल अगर ऐड कर देते हैं तो उसमें एटॉमिक नंबर में कितना चेंज आता है, एटॉमिक मास में कितना चेंज आता है, तो यानी ये किसी एलिमेंट्स के बराबर होता है, वो एलिमेंट आप डिस्कस करके बताइए। ठीक है, तो अल्फा पार्टिकल की बेरिलियम में के न्यूक्लियस में इन्होंने जब बम्बार्डमेंट की तो इन्होंने वहाँ पे एब्जॉर्ब किया कि सम टाइप्स ऑफ न्यू रेडिएशन, इन्होंने कुछ नया रेडिएशन वहाँ पे, सम टाइप्स ऑफ न्यू रेडिएशन अकर। ठीक है, जो कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से डिफ्लेक्ट नहीं हो रहा, विच कैन नॉट बी डिफ्लेक्टेड बाई इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड। ठीक, तो ये चीजें इन्होंने यहाँ पे बताई। और अब देखो, जो मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड से डिफ्लेक्ट नहीं हो रहा, यानी वहाँ से कुछ उसको फर्क नहीं पड़ रहा, तो यानी उसमें कुछ चार्ज नहीं होगा, तो इसीलिए ये न्यूट्रल चार्ज होता है। ठीक है, न्यूट्रॉन का चार्ज जो है वो न्यूट्रल होता है, नो चार्ज। ठीक, और न्यूट्रॉन जो था, इसकी एक और भी खास बात थी न्यूट्रॉन की, क्या थी कि जो न्यूट्रॉन था ना, ये 17 मिनट में ही अपनी हाफ लाइफ गेन कर ले रहा था, यानी ये इतनी जल्दी डिके होता था, इट डिके इन 17 मिनट ओनली। ठीक, जहां पे ये अपनी हाफ लाइफ अचीव कर ले रहा था, हाफ लाइफ क्या जनरली जहाँ पे मटेरियल जो है अपना अपनी जो मास है उसका आधा हो जाता है। ठीक है, उसी को बोलते हैं हाफ लाइफ। ठीक, हाफ लाइफ अचीव कर लेता है। टी हाफ फॉर न्यूट्रॉन इज 17 मिनट। ठीक, ओनली, और ये जो न्यूट्रॉन है हमारा, न्यूट्रॉन इज ओनली एग्जिस्ट इन न्यूक्लियस बिकॉज यहाँ इसको क्या है, मोर न्यूक्लियर फोर्स की जरूरत होती है। ठीक है, इट रिक्वायर्ड मोर न्यूक्लियर फोर्स, ये न्यूक्लियर में ही एग्जिस्ट कर पाता है, क्योंकि देखो ये 17 मिनट में तो अपना डिके हो जा रहा है। ठीक, अब डिके होने के बाद ये अपनी हाफ लाइफ कंप्लीट कर ले रहा है, तो ये इसको वहाँ पे इसको बॉन्ड करने के लिए ज़्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, और जब ज़्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी तो वहाँ पे हमें क्या, ज़्यादा फोर्स की जरूरत पड़ेगी, तो ज़्यादा फोर्स के लिए हमें न्यूक्लियर फोर्स वहाँ पे यूज करना पड़ेगा। ठीक, डेट अब इसी की वजह से, न्यूट्रॉन्स की ही वजह से हमारा जो एटम्स बम बने ना, एटम बम, वो इन्हीं की देन है, जो आज हमारे पूरे वर्ल्ड में जो एटम वगैरह, हाइड्रोजन बम, ये जितने भी बम्स वगैरह यूज हो रहे हैं ना, उसका रीजन ही क्या है, न्यूट्रॉन। ठीक है, इसके बाद हम लोग एक टेबल के तौर पे एक चीज समझते हैं, एक टेबल के तौर पे हम लोग देख लेते हैं। क्या, ये हमारा कोई इलेक्ट्रॉन है, ये प्रोटॉन, और ये न्यूट्रॉन। ठीक, तो अगर देखा जाए तो अप्रॉक्सीमेटली मास जो है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज जनरली 1/1837 ऑफ AMU। अभी AMU मैं आगे डिस्कस करूंगा, एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, AMU, और प्रोटॉन का जो मास है वो 1 यूनिट है, 1 AMU, और न्यूट्रॉन का 1 AMU। ठीक,
इसके बाद अप्रोक्सीमेटली चार्ज कितना होता है, मैंने फिर बताया यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है -1 यूनिट का चार्ज है, -1 चार्ज इक्वल टू -1.6022 इंटू 10 की पावर -19। इसमें पॉजिटिव 1 यूनिट का चार्ज होता है और ये हमारा न्यूट्रल है, तो नो चार्ज। इसके बाद मास इन केजी कैसे निकाला था, चार्ज ओवर स्पेसिफिक चार्ज, ठीक है। ये कैसे निकाला था, चार्ज ऑफ द, तो यहाँ से जब कैलकुलेट किया था तो हमारा कुछ इलेक्ट्रॉन का मास जो आया था 9.109 इंटू 10 की पावर -31 kg। प्रोटॉन का आया था 1.673 इंटू 10 की पावर -27। हमारे न्यूट्रॉन का चार्ज था 1.675 इंटू 10 की पावर -27 kg, ठीक। देखो अब आप लोग कह रहे होगे कि EYM ये सारा कुछ, देखो मैंने ऑलरेडी आपको बताया था इसके लिए कांस्टेंट था इलेक्ट्रॉन के लिए, लेकिन इसके लिए ये EYM वेरिएबल था, यानी ये जो निकाला गया था किसके लिए, H+ के लिए निकाला गया था, H+, ठीक है, हाइड्रोजन आयन के लिए निकाला गया था ये। इसके बाद हमारा रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट हुआ, ठीक है, रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, जहाँ पे इन्होंने क्या है अल्फा पार्टिकल्स को यूज किया। अल्फा पार्टिकल्स ऑलरेडी मैंने आपको पूछा भी है, अल्फा पार्टिकल्स जो जनरली है वो 2He4 जो एक हीलियम का एटम होता है ना उसके बराबर होता है, ठीक, अल्फा पार्टिकल। इसके बाद कुछ चीज़ें हैं जैसे हमारे क्या है आइसोटोन्स, ठीक। आइसोटोन्स क्या होते हैं, जिनमें से सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, यानी कोई दो एलिमेंट हैं उनके न्यूट्रॉनों की संख्या जो है वो सेम है बट डिफरेंट प्रोटॉनों की संख्या डिफरेंट है, इट इज़ नोन एज आइसोटोन्स, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे 6 कार्बन 14, 8 ऑक्सीजन 16 एंड 7 नाइट्रोजन 15, ठीक है। इनमें से जब आप कंपेयर करोगे तो इनके इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो हैं वो उनकी संख्या सेम है बट प्रोटॉनों की संख्या सेम नहीं है, ठीक है। ये हमारे आइसोटोन्स होते हैं। इसके बाद आइसो इलेक्ट्रॉन, आइसो का मतलब ही एक है, आइसो इलेक्ट्रॉन सेम, ठीक है। आइसो इलेक्ट्रॉन में समझ में आ रहा होगा सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, यानी जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या सेम हो उसी को बोलते हैं आइसोट्रॉन, ठीक है। अभी मैंने डिस्कस किया था 1 AMU, इसको बोलते हैं एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। एटॉमिक मास यूनिट इज जनरली क्या है 1/12 मास ऑफ 1/12 मास ऑफ कार्बन, 1/12 मास ऑफ कार्बन एटम, ठीक है। 1 AMU इक्वल टू 1/12 मास ऑफ कार्बन एटम, ठीक है। और इसकी जो एनर्जी होती है वो 931.5 इलेक्ट्रॉन मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक, मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1 AMU कार्बन का हमारा कितना मास होगा 1.66 इंटू 10 की पावर -27 kg, ठीक। ये कभी कभी वैल्यू पूछ ली जाती काफ़ी ज़्यादा, ठीक। इसके बाद आइसो डाइफर्स जिसमें क्या क्या है सेम डिफरेंस बिटवीन न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स,
सेम डिफरेंस बिटवीन न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन। इसने क्या बोला, आइसोडाइफर्स की कैटेगरी में वो आएंगे जिनके न्यूट्रॉन का और प्रोटॉन का डिफरेंस जो है वो सेम हो। एग्जाम्पल के तौर पे ट्राइटेरियम, ट्रीशियम और 3 लिथियम 7, ठीक। इसके बाद 92 यूरेनियम, 238, 19 थोरियम, 234। इनका जब डिफरेंस देखोगे ना न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स, एक्चुअल में क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू एटॉमिक नंबर और एटॉमिक वेट इक्वल टू प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है। इसको जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये क्या है, आइसोडाइफर्स क्या है, नंबर ऑफ डिफरेंस बिटवीन न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, ठीक है। आइसोटर सेम नंबर ऑफ एटम्स, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन्स की संख्या और एटम्स की संख्या सेम हो तो उसको बोलते हैं आइसोटर, लाइक N2 और Cu, ठीक। यहाँ से हमारा जो बेसिक्स था वो हमारा कंप्लीट हुआ। अब यहाँ पे कुछ वैल्यू हैं, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया सारा कुछ, ठीक है। अब आगे हमारे मॉडल्स हम लोग पढ़ेंगे। एटम्स हैव न्यूक्लियस, ऑलरेडी वी नो, जिसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, इनसर्कल्ड बाय मूविंग इलेक्ट्रॉन, ठीक है। कहने का मतलब ये एटम्स क्या है, ये कोई एटम्स है, इसमें क्या है, ये इलेक्ट्रॉन जो है ऑर्बिट में चक्कर लगा रहे हैं और यहाँ पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, ठीक। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का हमें चार्जेस ऑलरेडी पता है, 1.602 × 10⁻19 कूलम, ठीक। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास जो है अप्रॉक्सीमेटली सेम है, अभी मैंने ऑलरेडी आपको बताया, ठीक। बट इलेक्ट्रॉन का हमारा मास डिफरेंट है। ड्यू टू, ये क्यों डिफरेंट आया, हमें पता था स्पेसिफिक चार्ज और चार्ज ओवर स्पेसिफिक चार्ज की जो वैल्यू थी इलेक्ट्रॉन के लिए, जब हम लोगों ने वहाँ पे निकाला था कैथोड रेज में, वो कांस्टेंट आ रही थी, बस इसके लिए हमारी डिफरेंट आ रही थी, वेरिएबल कर रहा था, इसलिए हम लोगों ने कंसीडर किसको किया था, हाइड्रोजन आयन को, ठीक। ईच केमिकल एलिमेंट इज कैरेक्टराइज्ड बाय नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूक्लियस, ठीक है। मैंने बताया, अभी फिर से बता रहा हूँ, फिर से नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है, जो न्यूक्लियस में प्रेजेंट होंगे वो उसके एटॉमिक नंबर को शो करते हैं, ठीक। एटॉमिक मास इज द सम ऑफ, ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया, इट इज सम ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स, ठीक। आइसोटॉप्स क्या है, आइसोटॉप्स इज एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैव डिफरेंट एटॉमिक मास, ठीक है। यानी सिंपल से कहने का मतलब एटॉमिक नंबर जिसका सेम हो और मास जो है एटॉमिक मास वो डिफरेंट हो, ठीक है। एग्जांपल के तौर पे हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स ऑलरेडी वी डिस्कस 1s1, 1s2, 1s3, ये हमारा क्या है, एटॉमिक, देखो ये हमारा है नीचे जो सफिक्स में है, ये एटॉमिक नंबर है और ये प्रीफिक्स में एटॉमिक मास होता है, ठीक। आइसोबार क्या है, आइसोटॉप्स का जस्ट अपोजिट आइसोबार, जिसमें से एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैव डिफरेंट एटॉमिक नंबर, जिनके एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो, एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो। एटम्स ऑफ सम एलिमेंट्स हैव डिफरेंट एटॉमिक नंबर बट सेम एटॉमिक मास, ठीक है। तो इसके तौर पे ये हमारे 3 है, आर्गन, क्रिप्ट और पोटेशियम।
1 mole of a substance is approximately 6.022 into 10 की पावर 23. इट इज़ नोन एज अवोगाद्रो नंबर. ठीक है. 1 AMU पर एटम्स इक्वल टू 1 ग्राम पर मोल. ठीक है. मोल इज ए यूनिट in which we calculate number of atoms. ठीक है.